आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाता है, पर उसे पोषित करना शिष्य का ही कर्तव्य है। ये शिष्य का काम है। उसे बीज बोने का ज्ञान दिया, पालन पोषण और सींचने की विधि बताई, फिर पौधे को, अपने भीतर के वृक्ष को फलित करना है स्वयं शिष्य को। पुरुषार्थ शिष्य को करना है। अपने सुख स्वार्थ में तो पशु पक्षी भी लगे हैं। मनुष्य शरीर को दुर्लभ माना गया। जो मिलता है अपने पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप कम और ईश कृपा से अधिक। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने कहा, दुर्लभम त्रयमेव एतत् मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयम। मनुष्य शरीर, मोक्ष की इच्छा और महापुरुष का संग मिलना दुर्लभ है। अब मिल ही गया है तो क्यों न बात बना लें। साधकों की आपसी बात का विषय सांसारिक नहीं, सत्संग होना चाहिए। खाने पीने, सैर सपाटे और सांसारिक सुख दुख की बातें ना करके हम एक दूसरे को परमात्मा की याद दिलाएं, चर्चा करते रहें, हर बात में परस्पर कृपा की ज्योति दिखलाएं, दूसरे के दुख में अपने दुख को जोड़ने की बजाय उससे हिम्मत बधाएं, एक दूसरे को सांत्वना दें कि जो बीत गया सो होनी थी, अनहोनी कुछ नहीं होती, और आगे जो होगा ईश्वर कृपा से अच्छा ही होगा। दीपक तले अंधेरा रहता है, पर एक दिए के सामने दूसरा दिया रखें तो अंधेरा नहीं रह जाता। सत्संग की बड़ी महिमा है। संसार कानों और आंखों के रास्ते हमारे भीतर घुसा है, हमारी रग रग में, तो अब इसे निकालें कैसे बाहर। कानों से सत्संग सुनकर और आंखों से ईश्वर के मनमोहक रूप को निहार कर किसी में बुरा न देखना, किसी को बुरा न कहना साधक का परम धर्म है। ये सोचे मेरे प्रभु अब इस रूप में आए हैं तो ऐसा ही अभिनय तो करेंगे ना। हम संकल्प लें कि अब इस दुर्लभ शरीर के उद्देश्य को पा लेना है, देर नहीं करनी। इच्छा उत्कट हो तभी परमात्मा मिलेंगे। प्रेम स्वरूप, आत्म स्वरूप, आप सबको नमस्कार। സാധാരണ അധ്യാപകർ അറിവ് പകരുകയുള്ളൂ, വിദ്യാർത്ഥി അസ്വസ്ഥനാക്കില്ല. എന്നാലും ഒരു ഗുരു ശിഷ്യനെ അസ്വസ്ഥനാക്കും, ദുഃഖിതനാക്കും. ശരീര മനസ്സുകൊണ്ട് പരപ്പതിന്റെ മനം ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. साधारण अध्यापक विद्यार्थी को केवल शिक्षा देगा, कष्ट नहीं, पर गुरु कष्टकर परिस्थितियों में डालता है, देह मन की ससीमताओं से ऊपर उठाने के लिए। क्योंकि शिष्य कुर्सी से चिपका बैठा है, छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ेगा तभी उठ पाएगा। यदि उसे उठकर चलना है तो गुरु कोशिश करे तो उसे भाता नहीं। जैसे बच्चे से खिलौना छीने बिना माँ खिला नहीं सकती, खाने के बजाय वो खिलौनों से चिपका है। माँ खिलौने छीनती है तो वो छटपटाएगा ही, हाथ पांव पटकेगा ही। परम शांति में शिष्य की स्थिति हेतु कष्ट देता है गुरु। ये मंथन, ये कष्ट ही अंदर का हीरा निखार कर बाहर लाएगा। हमारे भीतर का रत्न मानो तेल या धूल में पड़ा हो, इसे स्वच्छ शुद्ध करना होगा। सद्गुरु हर शिष्य की क्षमतानुसार अनेकों भाव दर्शाते हैं। गुरु उन्हें अपनी अपनी योग्यतानुसार एक नहीं अनेकों उपदेश दे सकते हैं। व्यवहार में रहस्य भी चाहिए। कुछ लोग जानते हैं दिल की बात किसे बतानी है किसे नहीं, जबकि दूसरे सबको बता डालेंगे। कुछ पेट में नहीं रहता तुरंत जाकर दूसरों से कह देंगे, बच्चों की तरह। ऐसे लोगों को सब कुछ नहीं बता सकते। ये नहीं कि बुरे हैं, अच्छे हैं, बस स्वभाव है अपना अपना। गुरु आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाता है, पर उसे पोषित करना शिष्य का ही कर्तव्य है। ये शिष्य का काम है। उसे बीज बोने का ज्ञान दिया, पालन पोषण और सींचने की विधि बताई,
फिर पौधे को, अपने भीतर के वृक्ष को फलित करना है स्वयं शिष्य को। पुरुषार्थ शिष्य को करना है। अम्मा को एक कहानी याद आई। एक राज्य में एक दिन अचानक कहीं से एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखने वाली स्त्री आ पहुंची। शीघ्र ही राज्य भर के युवक उसे दिल दे बैठे। सैकड़ों युवक उसके पीछे पीछे जा रहे थे शादी का प्रस्ताव रखने को, कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, आदि आदि। उन सब की बात सुनकर वो युवती बोली, तुम सबसे मैं कैसे शादी कर पाऊंगी? तो मैं एक टेस्ट रखने जा रही हूँ। उसने सबसे कहा, मैं भगवान कृष्ण की भक्त हूँ और गीतोपदेश सबके साथ साझा करने की इच्छा है। इसलिए तुम में से जो 3 दिन में पूरी गीता कंठस्थ करके सुना दे, मैं उससे शादी कर लूंगी। वे सब 3 दिन में गीता कंठस्थ करने में जुट गए। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दिन रात खाना सोना भूल कर वे एकाग्र होकर श्लोक रटते रहे। एकाग्रता सबकी उसी पर थी, पर मुट्ठी भर ही सफल हो पाए। सैकड़ों ने परिश्रम किया पर 30 ही कंठस्थ कर पाए 3 दिन में पूरी गीता। अब युवती बोली, तुम 30 हो, मैं 30 से कैसे शादी करूं? बोली, मैं एक और टेस्ट लेती हूँ। जो भी गीता श्लोकों की सार्थ व्याख्या 3 दिनों में कर पाएगा, मैं उसी से शादी करूंगी। तीसरे दिन 20 युवक आए। 3 ही लोगों ने अच्छे से श्लोकों की व्याख्या करके सुनाई। अब युवती बोली, मैं 3 से भी कैसे शादी करूं? चलो एक और टेस्ट। तीनों से कहा, न केवल गीता को समझे बल्कि जो उस पर आचरण भी करे, उससे मैं शादी करूंगी। तुम लोग 3 दिन बाद आओ। 3 दिन बाद तीनों आए तो उन्होंने एक कोढ़ी को देखा जिसके खावों से मवाद बह रहा था और बहुत दुर्गंध आ रही थी। सुंदरी तो दिखी नहीं, दुर्गंध ऐसी कि पास जाना मुश्किल। कोढ़ी ने कहा, मैं ही वो सुंदरी हूँ, वो माया थी, ये मेरा असली रूप है। अब कहो कौन शादी करेगा? उनमें से एक ही युवक उससे शादी करने के लिए आगे आया। उस युवक को लेकर स्त्री एक घर के अंदर गई और अचानक घर अदृश्य हो गया। उसकी जगह मौत, दुख और रोग के भयानक दृश्य दिखने लगे। फिर भी ये युवक स्त्री के पीछे चलता रहा। फिर भयानक दृश्य अदृश्य हो गए और सुंदर सुखद दृश्य आ गए। सौंदर्य और हर्षोल्लास के दृश्यों से भी अनाकृष्ट ये युवक स्त्री के पीछे चलता रहा। वो कहीं अटका नहीं, ना तो दुखद दृश्यों में ना ही सुखद रमणीय में, पीछे बना रहा। अचानक वो भी बदल गया, सब अदृश्य हो गया। वो स्त्री भी अदृश्य हो गई। कुछ था तो बस अनंत आकाश ही। बांसुरी की मीठी धुन सुनाई देती थी, फिर वो भी न रही, आकाश भी न रहा। शेष बची अतुल्य शांति। वो निश्चल बैठ गया। ये स्त्री गुरु तुल्य है जो साधक को लक्ष्य तक ले चलता है। एक एक सोपान करके पहले उनका शास्त्रों से परिचय करा के सूक्ष्म तत्व समझाकर उसे जीवन में उतारना सिखाता है। सौंदर्य, कुरूपता, सुख दुख, ये सब जीवन के द्वंद्व हैं। ये बोध सागर में उठने वाली लहरें मात्र हैं। शिष्य समझ जाता है। अद्वैत बोध में निष्ठ होकर प्रपंच के स्रोत ओंकार नाद से परे शिष्य परम शांति को प्राप्त होता है। इस स्तर पर गुरु शिष्य का ऐक्य हो जाता है। सोना ही
कोझिकोड में पहली किरण फूटते ही अम्मा का कार्यक्रम शांतिमय समापन की ओर अग्रसर हुआ। कुछ ही घंटों में सभी तैयारियां पूर्ण हुई और अम्मा अपने टूर ग्रुप सहित कोच्चि की यात्रा के लिए निकल पड़ी। कोझिकोड के भक्तों का हृदय प्रेम से लबालब था, किंतु अपनी प्यारी अम्मा के जाने का दर्द भी था। ये विदाई कड़वी मीठी थी। हर पल जो अम्मा की दिव्य उपस्थिति में बीता था वो अमूल्य था। वे जानते थे कि कोच्चि के भक्त भी उतनी ही उत्सुकता से अम्मा के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कोच्चि केरल का यह व्यस्त बंदरगाह शहर सदियों से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट की समुद्री धड़कन रहा है। आज भी वेलिंगटन द्वीप पर स्थित साउथ इंडियन नेवल बेस कमांड इसके रणनीतिक महत्व को बनाए हुए हैं। ये महत्वपूर्ण नौसैनिक केंद्र अरब सागर और हिंद महासागर में भारत के हितों की रक्षा करता है। कोच्चि बंदरगाह और INS द्रोणाचार्य भारतीय नौसेना का गनरी स्कूल जैसी प्रमुख सुविधाओं के निकट स्थित ये अड्डा त्वरित प्रतिक्रिया, तटीय सुरक्षा और अद्वितीय कार्यात्मक तत्परता सुनिश्चित करता है। एक मौन प्रहरी जो भारत के जल क्षेत्र की रक्षा में सतत तत्पर है। कोच्चि जाते समय अम्मा ने अपने एक दीर्घकालिक भक्त सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल श्री अनिल कुमार के निवास पर पधारने की कृपा की। पहुंचते ही अम्मा सीधे परिवार के पूजा कक्ष में गईं, जहां उनकी भक्ति ऊर्जा ने संपूर्ण वातावरण को दिव्य साधना स्थल में परिवर्तित कर दिया। उपस्थित सभी लोग एक उच्चतर चेतना अवस्था में पहुंच गए। अम्मा के आध्यात्मिक उपस्थिति से निर्मित पवित्र वातावरण में पूर्णतया लीन हो गए। परिवारजनों ने अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए एक छोटी पूजा की, अपनी मां की, अपने गुरु की। अपनी परंपरा के अनुरूप अम्मा ने घर पर एकत्रित सभी भक्तों को दर्शन दिए। अम्मा ने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत किया और उनकी दैनिक चुनौतियों के बारे में निजी तौर पर मार्गदर्शन दिया। परिवार ने तब अम्मा को निवास स्थल का भ्रमण कराया, जिसके पश्चात अम्मा ने अपनी कोच्चि आश्रम की यात्रा
जारी की। सूर्यास्त का स्वर्णिम प्रकाश आकाश पर बिखरा हुआ था जब अम्मा अपने कोच्चि आश्रम पहुंची। हजारों भक्त उनके स्वागत में उपस्थित थे। उनके चेहरे आनंदित उत्सुकता से चमक रहे थे। भक्तों के इस उल्लासपूर्ण स्वागत को अम्मा ने उतनी ही गर्मजोशी से स्वीकार किया। उनकी दिव्य मुस्कान गुरु और शिष्यों के बीच बहते शुद्ध प्रेम का प्रतिबिंब थी। सबके देश में जाए तू, ममता का आंचल बिछाए तू। आंखें भर आई है मेरी, ऐसी है ममता की सूरत तू। अम्मा मंच पर पहुंची और सभी को एक मार्गदर्शित ध्यान में लीन किया। उन्होंने सभी को जीवन के वास्तविक अर्थ और लक्ष्य, ईश्वर साक्षात्कार की प्राप्ति के प्रयास की याद दिलाई। अम्मा रात का समापन अपने सभी बच्चों को प्रसाद वितरित किए बिना नहीं कर सकती थी। सभी उत्साहपूर्वक एकत्रित हुए। पूरे सभागार में अम्मा के प्रेम को फैलाते हुए इस शाम को एक सुंदर समापन प्रदान किया।